बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नॉन स्टॉप महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। आटा, चीनी और दालें सब महंगा हो गया। आटे का थैला 20 रुपए इजाफे से 1100 रुपए का हो गया। चीनी 5 रुपए बढ़कर 110 रुपए किलो हो गई। चने की दाल 20 और दाल माश 50 रुपए महंगी हो गई। काला चना, सफेद चना, दाल मसूर और बेसन के निर्ख भी बढ़ गए। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। महंगाई के तूफान में अशिया जरूरिया गरीब की पहुंच से दूर हो गई। 20 किलो आटे का थैला 20 रुपए इजाफे के बाद 1100 रुपए का हो गया। चीनी की कीमत भी 5 रुपए इजाफे से 110 रुपए किलो तक पहुंचा दी गई। शहरियों का कहना है कि वो मुस्तकिल महंगाई की तूफान की जद में है। कोई दिन ऐसा नहीं जब किसी चीज के नर्ख ना बढ़े हों। गरीब आदमी कोई चीज़ भी नहीं खरीद सकता इस दौर में। पहले हुकूमत ठीक थी, लेकिन ये किसी चीज़ पे भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो हमारे मुल्क के सरपरस्त लोग हैं, जो हमारे मुल्क के जिम्मेदारान लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। जिस चीज़ का भी उसका जिम्मेदार बनाया गया है, और कोई दालों का है, कोई महकमा फूड का है, कोई दूसरे महकमे का है, सबका बनता है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इन चीज़ों का जायज़ा लें कि हमारे मुल्क में ये जो बेउसूले काम हो रहे हैं, बिला वजह महंगाई हो रही है, बिला वजह और काम गलत हो रहे हैं, उनकी निगरानी करें। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। चीनी दाल जो है थोड़े पैसों में ख़रीद ही नहीं सकते और गरीब आदमी जो है वो खा पी सकता ही नहीं है। दूसरी जानिब 8 दालों की कीमतों में 10 से 50 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। चने की दाल 20 रुपए इजाफे से 132 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर 25 रुपए बढ़कर 190 रुपए किलो तक पहुंच गई। दाल माश की कीमत में पूरे 50 रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 280 रुपए किलो हो गई। काले चने 12 रुपए इजाफा के साथ 132 और सफेद चने 15 रुपए बढ़कर 145 रुपए किलो हो गए। इसी तरह बेसन 130 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो तक पहुंचा दिया गया। किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर आरिफ गुजर के मुताबिक डॉलर की कीमत बढ़ने और हुकूमती नाअहली से दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब डॉलर 150 से 166 हो गया, तो वो किस चीज़ पे फ़र्क पड़ना है? ये इन दालों पे पड़ेगा। ये अभी 3 दिन में दालों का जो 10 से 50 रुपए का मैं फ़र्क आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में अभी 3 से 4 दिन में ये 80 रुपए का इजाफा हो जाना है, क्योंकि कराची पोर्ट में दालें इससे मज़ीद महंगी हैं। गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आटा, चीनी और दालें हर घर की बुनियादी जरूरत है। इन अशिया की कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबका बराह रास्त मुतासिर होगा। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे से जहां आम आदमी के घर का खर्च बढ़ गया है, वहीं गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अली शेख के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। इसी हवाले से बात करें, सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने महंगाई को तस्लीम कर लिया है। शहरों में कम कमाई करने वाले मुतवस्सित आदमी पिस गए हैं। सूबाई वजीर सनत और तिजारत की जानिब से कहा गया कि कोई 2 राय नहीं कि महंगाई हो गई है। आलमी सतह पर होने वाली महंगाई को भी मद्देनजर रखना होगा। महंगाई का जिन बेकाबू, असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर रहे हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां हैं? चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने आज सबको बुला लिया। हिसाब की किताब खुलेगी। बड़े नामों की छुट्टी हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हफ्ते को अशिया की कीमतों और एसी की कारकर्दगी पर इजलास तलब किया है। चीफ सेक्रेटरी इजलास में लाहौर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी को चेक करेंगे। चीफ सेक्रेटरी नाकिस कारकर्दगी वाले एसी को हटाने का फैसला करेंगे। चीफ सेक्रेटरी लाहौर के एसी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक और चेयरमैन पेमरा सलीम बेग समेत मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने अहले खाना से ताज़ियत की और फातह ख्वानी की। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की वफात पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से ताज़ियत की जा रही है। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज मॉडल टाउन रिहाइश गाह पर गए और अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी रिहाइश गाह पर जाकर दुआए मगफरत की। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत और चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने सोगवार खानदान के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मारूफ कारोबारी शख्सियत तैमूर अजमत और सेशन जज कैसर नजीर ने मरहूम की रूह के एहसाले सवाब के लिए फातह खानी की। अली अकबर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ अकबर और अली अकबर भी ताज़ियत के लिए मॉडल टाउन रिहाइश गाह पर गए और इजहार अफसोस किया। नो वैक्सीन नो पेट्रोल। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना कराने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पंप्स पर बैनर लग गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की, ताउन की यकीन दहानी दिलवाई।
शहरियों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। ज़िला इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर सख्त पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफद ने मुलाकात की और कमिश्नर को यकीन दहानी कराई कि 1 सितंबर से वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। अवाम की आगाही के लिए बैनर्स भी अवेजा किए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि वो ज़िला इंतजामिया के अहकामात पर अमल दरामद कराएंगे। सख्ती से ये ऑर्डर जारी किए हैं, उन्होंने बैनरिंग का भी कहा है, हमने 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले बैनरिंग कराई है। शहरियों ने पेट्रोल के लिए वैक्सीनेशन की शर्त पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। पेट्रोल बंद कर देंगे, दूसरी चीज़ों पर पाबंदी लगाने में मुश्किल हो जाएगा। वैक्सीन तो लगवानी क्योंकि हर किसी का राइट है अपनी हेल्थ के बारे में डिसीजन लेने का, और ये राइट उनको छीन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन पर अमल दरामद के और बहुत से तरीके हैं, हुकूमत उनकी मुश्किलात ना बढ़ाए। हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए ऐसे इकदामात की बजाय अवाम में शऊर पैदा किया जाए ताकि वो किसी दबाव के बगैर हुकूमती इकदामात पर अमल करें। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा हसनैन औलख, सिटी 44। महकमा हायर एजुकेशन ने मुतअद्दिद नए कॉलेजेस और ब्लॉक बनाने की मंजूरी दे दी है। यूईटी में कंप्यूटर साइंस का शोबा बनाने और अपग्रेड करने की मंजूरी भी दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से एकेडमिक ब्लॉक होम इकोनॉमिक्स कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई है। सोडीवाल में एसोसिएट कॉलेज की मंजूरी, सब्जाजार कॉलेज में मिसिंग सहूलतों की दस्तयाबी की मंजूरी दी गई है। धर्मपुरा कॉलेज में 1 डिग्री ब्लॉक बनाने, समनाबाद गर्ल्स कॉलेज में BS ब्लॉक, सब्जाजार में 1 एसोसिएट कॉलेज और गवाला कॉलोनी में भी 1 एसोसिएट कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई है। मेट्रो बस सर्विस पर सफर करने वाले लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि नई ऑपरेटर कंपनी वीडा की 15 मजीद नई बसें लाहौर पहुंच गईं। नई बसों की तादाद 31 हो चुकी है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बसों के ऑपरेशन का नया ठेका वेडा वेजा नामी कंपनी को दिया है। वेडा कंपनी की जानिब से मजीद पहुंचने वाली नई बसों को गजूमता डिपो पर ट्रॉलर से ऑफलोड कर दिया गया है। मेट्रो बसों को चलाने वाली नई ऑपरेटर कंपनी वेडा की इससे कबल 16 बसें लाहौर पहुंची थी। मजमूई तौर पर वेडा कंपनी 64 बसों का फ्लैट मुकम्मल करेगी। वेडा कंपनी मुकम्मल ऑपरेशन संभालते ही स्टाफ की भर्तियों का अमल तेज करेगी। मौजूदा ड्राइवर्स ने नई कंपनी की बसों की लाहौर आमद को खुशाइंद करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए कैनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। महकमा एनर्जी ने मंसूबे पर वर्किंग का आगाज कर दिया। मंसूबे की फिजिबिलिटी की तैयारी के लिए 50 लाख के फंड्स मांग लिए गए। महकमा एनर्जी ने माहौल दोस्त बिजली बनाने के मंसूबे पर वर्किंग का आगाज कर दिया है। नहरों पर सोलर पैनल लगाकर सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की पैदावार के लिए 50 लाख की लागत से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल की जाएगी। महकमा अनहार ने नहरों पर सोलर पैनल लगाने और फिजिबिलिटी की तैयारी के लिए NOC भी जारी कर दिया है। सोलर पैनल सरकार की कीमती जमीनों के बजाय नहरों के टॉप पर लगाए जाएंगे। महकमा एनर्जी के मुताबिक पंजाब का नहरी निजाम वसी और बेहतरीन है। कनाल टॉप पर सोलर पैनल लगाने से माहौल दोस्त बिजली बनाई जा सकेगी। पड़ोसी और दीगर मुमालिक में भी कनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट कामयाब हैं। मेडिकल के ग्रेजुएट तुलबा का नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन मंसूख हो गया। निजी फर्म का सर्वर सिस्टम जवाब दे गया। 5 घंटे इंतजार कराने के बाद डॉक्टर्स को बगैर इम्तिहान घर जाना पड़ा। फौरन ग्रेजुएट तुलबा ने इम्तिहान मंसूख होने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। अगर इनके पास अपना सिस्टम ओके नहीं था, कम से कम स्टूडेंट्स को जलील ना करवाते। लोग आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से आया हुआ है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, मैं खुद इतनी दूर से आया हुआ। सुबह 5 बजे के हम यहाँ पे आए हुए हैं, 7:30 बजे एग्जाम शुरू होना था। राइट नाउ इट्स अराउंड अबाउट 3 o'clock, मगर अभी तक जो है वो एग्जाम नहीं लिया गया। अगर आपका सर्वर ही नहीं काम कर रहा, मीनिंग हाउ मच फेलियर एग्जिस्ट इन योर मिनिस्ट्री, तो काइंडली आप रिज़ाइन दे दें। जो कैपेबल बंदे हैं उनको आगे आने दें और परफॉर्म करने दें। हमारे फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? प्रोटोकॉल का जिन डॉक्टर्स की नौकरी निकल गया। वजीर आला हाउस से 24 अगस्त की रात सर्विसेज अस्पताल को फोन गया। एम्बुलेंस और डॉक्टर को फौरी पहुंचने का कहा गया। ताखीर पर ऐवान वजीर आला बरहम हो गए। रात की शिफ्ट में तैनात DMS डॉक्टर जुनेद बगदादी फारिग। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने वज़ीर आला ऑफिस को प्रोटोकॉल देने में ताखीर पर सर्विसेज अस्पताल के DMS नाइट शिफ्ट डॉक्टर जुनेद बगदादी को मुलाजमत से बरतरफ करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक 24 अगस्त की रात 12:30 बजे DMS ऑफिस ने सर्विसेज अस्पताल के DMS नाइट डॉक्टर जुनेद बगदादी को एक डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस भिजवाने की हिदायत की। अस्पताल की इकलौती एम्बुलेंस पहले ही प्रोटोकॉल ड्यूटी पर होने के बाद वज़ीर आला ऑफिस में कुछ ताखीर से पहुंची। वज़ीर आला ऑफिस के हुक्म पर DMS नाइट की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले एडहॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर जुनेद बगदादी को मुलाजमत से ही फारिग कर दिया गया।
لاہور کی 3 بڑی سرکاری یونیورسٹیز میں افغان پناہ گزین کیمپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UET، GCU اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 20,000 افغان مہاجرین قیام پذیر ہوں گے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے کالا شکاکو کیمپس کو خالی کرانے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تینوں یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں رہائش پذیر طلباء و طالبات، ملازمین، اساتذہ سے کمرے خالی کرا لیے جائیں گے۔ یونیورسٹی اساتذہ کے مطابق رات گئے ایڈیشنل کمشنر لاہور ایمان اللہ کدوائی کی قیادت میں اعلیٰ افسران نے کیمپس کا ہنگامی دورہ کیا اور ضلعی انتظامیہ نے یونیورسٹیز کے افسران کو ہاسٹلز خالی کرانے کی ہدایت کی۔ UET کالا شکاکو کیمپس میں 50 سے زائد پولیس اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ افغان مہاجرین کو یونیورسٹیز میں ٹھہرانے پر اساتذہ اور طلباء کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لالچی شوہر نے نومولود بچی مامتا سے چھین لی۔ 15 دن کی بچی دینے کے لیے بیوی سے 125 cc موٹر سائیکل کا تقاضا کر دیا۔ خاتون انصاف کی دہائی دیتے سیشن کورٹ پہنچ گئی۔ عدالت نے بچی کی بازیابی کے لیے بیلف مقرر کر دیا۔ باپ کی شفقت کی جگہ لالچ اور بے حسی نے لے لی۔ شاد باغ کی رہائشی خاتون موتیا بی بی نے 15 دن کی نومولود بچی کی بازیابی کے لیے سیشن کورٹ میں درخواست دائر کی۔ خاتون نے موقف اپنایا کہ اس کے شوہر عظیم نے بچی چھین کر اسے گھر سے بے دخل کر دیا ہے اور بچی دینے کے لیے 125 cc موٹر سائیکل کا تقاضا کر رہا ہے۔ 15 دن کی بچی ہے، وہ مجھ سے چھین کے لے گیا، گھر آیا، مجھے مارا، میری ماں تھی ساتھ اور پستول دکھائی ہے، بچی لے کے چلا گیا اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ 3 دن ہو گیا، کہتا گاڑی دو، موٹر سائیکل دو اور 50,000 مانگ رہا، میں کہاں سے دوں؟ خاتون کی والدہ بھی اپنے داماد کو برا بلا کہتی رہی اور اسے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ بچی چھوڑی جی پورا جی نہیں بچی جی جڑی لے کے گیا جی کہ دودھ بھی پیندی بچی دے بغیر تو پھڑ گیا سزا دے جتھے بھی لبدا نو سزا دین۔ ایڈیشنل سیشن جج عدنان مشتاق نے بچی کی بازیابی کے لیے بیل مقرر کر دیا جو بچی کو عدالت پیش کرے گا۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس خراب رہنا معمول بن چکا ہے۔ وحدت روڈ، گلشن راوی، نقشہ سٹاپ کی اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں۔ اقبال ٹاؤن، عبدالستار ایدھی روڈ کی اسٹریٹ لائٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سبززار سمناباد میں بھی اسٹریٹ لائٹس مدھم پڑ گئیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے، علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی اکبر بتائے گا شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس خراب رہنا معمول بن چکا ہے، انتظامیہ اس حوالے سے کیوں کچھ نہیں کر رہی؟ شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس رات کے وقت بند رہنا معمول بن گیا ہے اور شہر کے مختلف علاقے جن میں گلشن راوی، سمناباد، نقشہ سٹاپ، عبدالستار ایدھی روڈ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں جس میں رات کے وقت اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور رات کے وقت اسٹریٹ لائٹس بند ہونے کی وجہ سے حادثات کے خطرات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور رات کے وقت اسٹریٹ لائٹس بند رہنے کی وجہ سے سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہونے کے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں اور چوری ڈکیتی جیسے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر تو سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تو شہریوں کے لیے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور متعلقہ محکمے کی چشم پوشی اور مجرمانہ غفلت شہریوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اور کئی قسم کے سوشل کرائم کو جنم دے سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ علی اکبر۔ بڑھتی آبادی کے باعث مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ پاپولیشن ویلفیئر کا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی سطح پر 3 پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ PC1 ترقیاتی بورڈ کو منظوری کے لیے ارسال کر دیا گیا۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے آبادی کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی سطح پر 3 پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے مختلف منصوبوں کے لیے 1 ارب 63 کروڑ 50 لاکھ کے فنڈز کی ڈیمانڈ کی ہے۔ منصوبے کے تحت فیملی پلاننگ مہم، پری میرٹل کاؤنسلنگ اور مراکز صحت پر فیملی پلاننگ سے متعلق سروسز فراہم کی جائیں گی۔ پری میرٹل کاؤنسلنگ کے 3 سالہ منصوبے پر 47 کروڑ 58 لاکھ خرچ کیے جائیں گے۔ فیملی پلاننگ آگاہی مہم کے لیے 68 کروڑ 18 لاکھ کا بجٹ 3 سالوں میں استعمال ہوگا۔ شادی شدہ افراد کی کاؤنسلنگ کے لیے 47 کروڑ 95 لاکھ کی لاگت سے مزید کلینکس بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور امن عامہ کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے عوامی مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں پہلے سے زیادہ اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں 1.5 انچ کی مسجد بنا کر منفی سیاست کر رہی ہیں۔
उन्हें अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुल्क की मजबूत होती मईशत को करप्ट टोले की मनफी सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने अफगान इशूज़ पर मस्बत किरदार अदा किया है और हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। अपोजिशन जमातों की रही सही साख ख़त्म हो चुकी है। शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत के अवामी मसाइल हल करने के लिए इक़दामात को काबिल सताइश करार दिया। अभी आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर मोहम्मद भट्टी ने मॉडल टाउन कचहरी का दौरा किया। चीफ जस्टिस ने मॉडल टाउन कचहरी में तौसी और नए कोर्ट रूम्स की तामीर के लिए जगह का जायजा लिया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान को जगह का जल्द इंतखाब करके सेशन जज लाहौर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर अली भट्टी की आमद के मौके पर मॉडल टाउन कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन संदर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस ने मॉडल टाउन कचहरी में नए कोर्ट रूम्स की तामीर के लिए जगह का जायजा लिया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट की अफसरान को भी तलब किया और सेशन जज लाहौर ने चीफ जस्टिस को कचहरी में कोर्ट रूम्स की किल्लत के मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस वकला के चैम्बर से गुजर कर कचहरी से मुल्हिका रेलवे लाइन की जानिब भी गए। इस मौके पर सीनियर सिविल जज लाहौर मजहर हुसैन रामे, सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कोर्ट्स मोहम्मद इशफाक मलिक, जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज नफीस यूसुफ, नायब सदर लाहौर बार ब्राय मॉडल टाउन कोर्ट्स राना कौसर सुलहरी और दीगर ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए सब को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है कि अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। जामे मस्जिद बहरिया टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में जारी 40 साला खाना जंगी अब बंद होनी चाहिए। अलामा ताहिर अशरफी का कहना था कि ख़वातीन और बच्चों के साथ बदतमीज़ी के हालिया वाक़यात पर सज़ाएँ जल्द होनी चाहिए। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 3 में लीगी उम्मीदवार चौधरी शरीफ की इंतखाबी मुहिम जारी है। कहते हैं मुंतखब हुआ तो इलाके में सीवरेज और साफ पानी की फराहमी को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 3 में लीगी उम्मीदवार चौधरी शरीफ नंबरदार की जानिब से गाजी रोड से मुल्हिका इलाके में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम की गई। इस मौके पर कैसर महमूद, मलिक शफी, मियाँ इमरान, राना शहजाद, सआदत अली समेत दीगर भी उनके हमरा मौजूद रहे। उम्मीदवार शरीफ नंबरदार का कहना था कि इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। वार्ड 3 से नून लीग की फतह यकीनी है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इंचार्ज टेली मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शबीर का एजाज़ कोरोना वबा में बेहतरीन और मिसाली खदमात के एतराफ़ में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से गवर्नर अवार्ड दिया गया। प्रोफेसर बिल्किस शबीर फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी की बेहतरीन ग्रेजुएट, हुकूमत पंजाब की कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा टेली मेडिसिन की सरबराह हैं। कोरोना वबा के दौरान उनकी मिसाली खिदमात को हर सतह पर सराहा गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की तरफ से कोरोना के सफ़े अव्वल के मुजाहिदों की हौसला अफजाई एक बेहतरीन कदम है। ये शोबा तिब से वाबस्ता अफराद के हौसले बुलंद करने का बायस होगा। शोबा तिब से वाबस्ता दीगर अफराद के लिए प्रोफेसर बिल्किस शबीर की खिदमात एक काबिल तकलीद मिसाल है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेली मेडिसिन शोबा मार्च 2020 में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की हिदायत पर कायम हुआ। ताहाल 13,000 से ज़ायद मरीजों को खिदमात फराहम कर चुका है। टेली मेडिसिन के मुख्तलिफ शोबाजात के जरिए कोरोना के मरीजों को इलाज मुआवजे की मुफ्त खिदमात फराहम की गई। टेली मेडिसिन से इस्तेफादा हासिल करने वाले मरीजों का ताल्लुक पाकिस्तान के तमाम अजला के अलावा 45 मुख्तलिफ ममालिक से भी है। इनमें सऊदी अरब और दुबई सर फहरिस्त हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा और मलिक असद अली खान की बतौर मेंबर गवर्निंग बोर्ड तकर्री मेंबरान की तकर्री के बाद नए चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात का अमल शुरू होगा। एहसान मानी के चेयरमैन पीसीबी के ओहदे में तौसी ना लेने के बाद नए चेयरमैन के इंतखाब का अमल शुरू हो गया। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड में पैट्रन के 2 नुमाइंदगान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया गया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक कप्तान रमीज राजा और असद अली खान 3 साल के लिए गवर्निंग बोर्ड में पैटर्न के नुमाइंदे होंगे। असद अली खान को बतौर मेंबर गवर्निंग बोर्ड तौसीह दी गई है। रमीज राजा का नाम एहसान मानी की जगह गवर्निंग बोर्ड में शामिल किया गया है। मेंबरान की तकर्री के बाद नए चेयरमैन PCB के इंतखाबात का अमल शुरू होगा। वाइस चेयरमैन की तकर्री के लिए गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब किया जा सकता है। PCB इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के तरीक़ाकार का ऐलान करेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको आगाह करें कि फातिमा मेमोरियल हस्पताल में कोरोना वबा के दौरान फराइज सर अंजाम देने पर मेडिकल स्टाफ के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना वबा में तंदही से काम करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। हस्पताल की चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर शहमा रहमान ने तकरीब में खुसूसी तौर पर ऑनलाइन शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल फातिमा मेमोरियल कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री प्रोफेसर बिलाल असगर, शोबा मेडिसिन के सरबराह प्रोफेसर खुर्शीद अहमद खान और दीगर भी शरीक हुए। शहमा खान ने तमाम अमले की हौसला अफजाई की और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। प्रोफेसर खुर्शीद खान का कहना था कि नागहानी कोरोना वबा के दौरान हस्पताल के अमले ने अपनी जान पर खेल कर लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। प्रोफेसर बिलाल असगर ने इजहार ख्याल करते हुए शोबा मेडिसिन की काविशों को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को एजाजी शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। फातिमा मेमोरियल हस्पताल में कोरोना वबा के दौरान फराइज सर अंजाम देने पर मेडिकल स्टाफ के लिए तकरीब का इनेकाद हुआ। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना वबा में तंदही से काम करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। हस्पताल की चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर शहमा रहमान ने तकरीब में खुसूसी तौर पर ऑनलाइन शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल फातिमा मेमोरियल कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री प्रोफेसर बिलाल असगर, शोबा मेडिसिन के सरबराह प्रोफेसर खुर्शीद अहमद खान और दीगर शरीक हुए। शहमा खान ने तमाम अमले की हौसला अफजाई की और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। प्रोफेसर खुर्शीद खान का कहना था कि नागहानी कोरोना वबा के दौरान हस्पताल के अमले ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। प्रोफेसर बिलाल असगर ने कहा कि शोबा मेडिसिन की काविशों को भी सराहा और तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को एजाजी शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। फातिमा मेमोरियल हस्पताल में कोरोना वबा के दौरान फराइज सर अंजाम देने पर मेडिकल स्टाफ के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डॉक्टर ने कोरोना वबा में तंदही से काम करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। हस्पताल की चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर शहमा रहमान ने तकरीब में खुसूसी तौर पर ऑनलाइन शिरकत भी की। मारूफ फोक गुलकार आरिफ लोहार ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। आरिफ लोहार कहते हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते सबको कोरोना वैक्सीन करवानी चाहिए। फोक गुलकार आरिफ लोहार ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। अपने एक पैगाम में आरिफ लोहार का कहना था कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से बचना है और सबको वैक्सीन लगवाना फ़र्ज समझा जाना चाहिए। आरिफ लोहार ने तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगवाने की तलकीन की है। वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर तजावुज़ कर गए सदर तहरीक इंसाफ वेलफेयर सईद अहमद भली को भी कोऑर्डिनेटर 2 वज़ीर आला तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब में वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के कोऑर्डिनेटर की तादाद 1 दर्जन से ज़ायद हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने अब सियालकोट से सदर तहरीक इंसाफ वेलफेयर सईद अहमद भली को वज़ीर आला पंजाब के कोऑर्डिनेटर की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।